दोस्तों नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 16 दिसंबर 2023 का है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु इम्पोर्टेंट हैं। इस प्रकार अगर दोस्तों देखा जाए, आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड अभियान किसने चलाया? यानी कि ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड जो अभियान है वो किसने चलाया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, इंटरपोल या यूनिसेफ? हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स जो चला वो चला इंटरपोल ने चला। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरपोल है। अब अगर देखा जाए, जो इंटरपोल है, ये इंटरपोल है, जो इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 ईस्वी को हुई थी। इसीलिए पहली बार 2023 में 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। इसका जो मुख्यालय है वो है लियोन, फ्रांस में। 2023 में इसकी 91 बैठक हुई, वियना ऑस्ट्रेलिया में हुई। इसके बाद अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है भारत के ऑपरेशंस, जैसे कि ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति उस समय चलाया जब अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हुआ है, तो वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। इस प्रकार अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा उस टाइम शुरू किया गया जब रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा था। उस समय यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी, जिस समय सूडान में गृह युद्ध चल रहा था तो वहाँ से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। इसके बाद ऑपरेशन अजय, जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत ने ऑपरेशन अजय प्रारंभ कर इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। ऑपरेशन करुणा, जिस समय मोचा तूफान से म्यांमार में तबाही मचाई जा रही थी, तो मोचा तूफान के प्रभाव के समय भारत सरकार ने म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया। इसके बाद ऑपरेशन दोस्त, जिस समय तुर्की में भूकंप आया तो भूकंप ग्रस्त तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त प्रारंभ किया भारत ने। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए वो है कि हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा कहाँ लॉन्च की गई? सौर इलेक्ट्रिक नाव, सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक जो नाव है बाराकुड़ा, वो कहाँ लॉन्च की गई? ऑप्शन है तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। बाराकुड़ा जो नाव लॉन्च की गई वो की गई केरल में की गई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल होगा। केरल में वाराकुड़ा जो है नाव लॉन्च की है, जो सौर ऊर्जा से चलने वाली सबसे तेज नाव है। अब देखा जाए जैसे केरल, केरल की राजधानी जो है वो है तिरुअनंतपुरम है। वहीं वर्तमान इसके सीएम जो है पिनाराई विजयन है और राज्यपाल जो है केरल वो है आरिफ मोहम्मद खान है। अब अगर आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो केरल राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स है, जैसे कि कोझिकोड जो है केरल का, वो देश का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया यूनेस्को ने। वहीं केरल सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र लागू करने वाला पहला राज्य है। सर्वाइकल कैंसर रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया केरल सरकार ने। वहीं टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अटल इनक्यूबेशन सेंटर, भारत का पहला मत्स्य पालन केंद्र कहाँ पर? केरल में प्रारंभ हुआ। क्लासिकल इंपीरियल जो है वो पर्यटन लग्जरी जहाज है जिसमें 150 लोगों को बैठाया जा सकता है, वो केरल में प्रारंभ किया गया। क्लासिकल इंपीरियम जो जहाज है पर्यटन लग्जरी जहाज है, क्लासिकल इंपीरियल। इसके बाद हाल ही में IISR चंद्रा जो है वो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने खोज की। इसकी काली मिर्च की एक किस्म है। IISR जो चंद्रा है वो काली मिर्च की एक किस्म है, नई किस्म है, जिसकी खोज भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने खोजा है। इसके बाद जो देखा जाए तो बाराकूड़ा है, जो बाराकूड़ा भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव प्रारंभ की गई केरल में। केरल में जो हाल ही में उत्सव मनाया गया वो मनाया गया पारूमला पेरूनल। इसके बाद अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में। जो सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का जो निर्माण किया जाएगा वो किया जाएगा लद्दाख में किया जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख होगा।
अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो लद्दाख से संबंधित तथ्य हैं। परीक्षा पर जो चर्चा है वो लद्दाख से संबंधित तथ्य है, जैसे कि जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश जो बना वो 31 अक्टूबर 2019 को बना। वर्तमान इसकी राजधानी लेह है। इसमें जो जिले हैं वो है लेह और कारगिल हैं। वहीं इसका उपराज्यपाल जो है वो है वीडी शर्मा है वर्तमान में। अब केरल राज्य वो लद्दाख जो राज्य है, लद्दाख में जो जीआई टैग प्रदान किया गया हाल ही में, खुबानी को किया गया, पश्मीना को किया गया, लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को सी वक्थोन यानी कि लहबेरी को किया गया। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का जो निर्माण लद्दाख में होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा भी कहाँ बनेगा? लद्दाख में बनेगा। लद्दाख से संबंधित जो उत्सव हैं स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल, एहमिस महोत्सव, लोसर महोत्सव और मनोरम चैन वो हाल ही में बनाए गए यहाँ पर। इसके बाद अब अगर देखा जाए कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डैनियल वरेनबोइम को, अली अब्बू अब्बाद को, जावेद अख्तर को या ए और बी दोनों को। हाल ही में डैनियल वरेनबोइम को और अली अब्बू अब्बाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इस प्रकार आंसर होगा डी, ए और बी दोनों होगा। इसमें से जो डैनियल वरेनबोइम है वो अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं। वहीं अली अब्बू अब्बाद जो हैं वो फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। जावेद अख्तर को 2023 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हाल ही में। इसके बाद अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा वो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जैसे कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में इसको शुरू किया गया। यह जो प्रदान किया जाता है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1986 ईस्वी में हुई। अब अगर देखा जाए जो इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है वो विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान किया हो। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए नगद, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसके बाद अब अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए वो है कि हाल ही में किस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब, यानी कि हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2023 का जो खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2023 का जो खिताब जीता वो जीता रेजुल मैनी ने जीता। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेजुल मैनी है। अब अगर देखा जाए प्रवीणा जो अंजना है, प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब मिला। भाई रिक्की वेलेरी कोले जो है उसे मिस यूनिवर्सल नीदरलैंड खिताब पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। रिक्की बेलेरी कोले जो है वो मिस यूनिवर्सल नीदरलैंड खिताब पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। वहीं सिनी शेट्टी जो है वो फेमिना मिस इंडिया 2022 का पुरस्कार मिला इनको। इसके बाद आज का जो सुविचार है वो है कि महान लक्ष्य, ज्ञान, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यानी कि महान लक्ष्य, ज्ञान, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है? कृषि मंत्रालय ने, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन जो योजना प्रारंभ की वो की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद अगर देखा जाए कि हाल ही में किस शहर ने सबसे बड़ी पठन गतिविधि यानी कि लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सबसे बड़ी पठन गतिविधि यानी कि लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? चंडीगढ़ ने, पुणे ने, अहमदाबाद ने या अमरावती ने? सबसे बड़ी पठन गतिविधि का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना वो बनाया पुणे ने बनाया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे होगा। पुणे ने सबसे बड़ी पठन गतिविधि यानी कि लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है पुणे ने 3066 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए सबसे बड़े सहयोगी पढ़ने के कार्यक्रम की मेजबानी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। इसने चीन के पिछले रिकॉर्ड 2884 को पीछे छोड़ा। चीन का पिछला इसका रिकॉर्ड था 2884 जिसने 3066 कर लिया पुणे ने। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्ति
गई नंबर 7 की जो जर्सी का संबंध किससे? हाल ही में बीसीसीआई ने नंबर 7 जो जर्सी है वो उसको रिटायर कर दिया, इसका संबंध किससे है? सचिन तेंदुलकर से, राहुल द्रविड़ से, गौतम गंभीर से या महेंद्र सिंह धोनी से? बीसीसीआई ने जो नंबर 7 की जो जर्सी रिटायर की उसका संबंध है महेंद्र सिंह धोनी से। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, महेंद्र सिंह धोनी होगा। अब अगर देखा जाए महेंद्र सिंह धोनी यानी कि एमएस धोनी, इनकी कप्तानी में 2007 में भारत ने प्रथम T20 वर्ल्ड कप जीता, भाई 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता और आईसीसी चैंपियन की ट्रॉफी भी इन्हीं की कप्तानी में जीती। इस प्रकार ये तीनों फॉर्मेट जीतने वाला यानी कि T20 वनडे वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान हैं। इन्हीं की कप्तानी में सीएसके ने 2023 में आईपीएल की खिताब जीता। अब अगर देखा जाए महेंद्र सिंह जो धोनी है वो स्वराज ट्रैक्टर के और एसबीआई के क्या है ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अब इसके बाद देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 संबंधित। इसका जो फाइनल का जो आयोजन हुआ वनडे वर्ल्ड कप 2023 इसका हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात हुआ। इसका जो संस्करण था 13वां संस्करण था 2023 में। इसकी जो थीम थी वो थी दिल जश्न बोले। इसका शुभंकर था क्रिकटोवर्स जिसमें ब्लेज व टोंग एक फीमेल और एक मेल है इसमें। ब्रांड जो एम्बेसडर थे वो थे शाहरुख खान थे इसमें। भाई इसके ग्लोबल जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो सचिन तेंदुलकर थे। इसमें जो विजेता टीम थी वो थी ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वनडे वर्ल्ड कप विश्व कप जीता। इससे पहले उसने 1987 में जीता था सबसे पहले और 2023 में उसने 6वां जीता। इसमें जो उपविजेता जो टीम थी वो भारत रही। भारत दूसरी बार उपविजेता रही, पहली बार 2003 में और 2023 में दोनों बार ऑस्ट्रेलिया से उपविजेता रही। जबकि भारत ने वनडे वर्ल्ड कप पहली बार 1983 में जीता था और 2011 में दूसरी बार जीता था। अब वनडे वर्ल्ड कप 2023 में देखा जाए तो विराट कोहली ने सर्वाधिक रन 765 बनाए, इसलिए उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया और साथ में गोल्डन बैट का उनको पुरस्कार दिया। भाई मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक विकेट लिए कितने 24, इसलिए उनको गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया। अब जो ट्रेविस जो हेड हैं इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए उस टाइम, तो मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया फाइनल मैच के दिन। रोहित शर्मा ने इसमें सर्वाधिक छक्के लगाए 31। क्लिंटन डिकॉक जो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं उनने सर्वाधिक शतक लगाए 4। भाई विराट कोहली ने सर्वाधिक अर्धशतक लगाए कितने 6। अब अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किस महिला पहलवान को वर्ष 2023 का उभरता सितारा नामित किया गया? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किसे 2023 का उभरता सितारा नामित किया गया? किस महिला पहलवान को किया गया? अमित पंघाल को, साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को या इनमें से कोई नहीं? 2023 का जो उभरता जो सितारा घोषित किया गया है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किस महिला को किया गया? इसका जो आंसर वो है अमित पंघाल। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिला पहलवान 2023 का उभरता सितारा नामित किया गया। अब अगर देखा जाए परीक्षा पर चर्चा, जो अमित पंघाल जो है वो हरियाणा की है। भारत के लिए एकमात्र 2 बार की जूनियर विश्व चैंपियन जीतने वाली भी है। अमित जो पंघाल है वो हरियाणा से राज्य से संबंधित हैं और जिन्होंने एकमात्र भारतीय हैं जो जूनियर विश्व चैंपियन 2 बार जीतने वाली। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कि हाल ही में जारी ब्रिटेन की दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्ती यानी कि सेलिब्रिटीज़ की सूची में शीर्ष पर कौन है? शाहरुख खान है, आलिया भट्ट है, प्रियंका चोपड़ा है, इनमें से कोई नहीं। जो ब्रिटेन द्वारा जारी 50 एशियाई हस्तियों यानी सेलिब्रिटी की सूची में जो शीर्ष स्थान पर तो शाहरुख खान है, जबकि इसमें दूसरे जो स्थान पर है आलिया भट्ट हैं, दूसरे स्थान पर हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा जो है वो तीसरे स्थान पर रही हैं एशिया से। पहले स्थान पर कौन है? इसमें शाहरुख खान है। पठान मूवी और जवान जो मूवी के संबंध है वो शाहरुख खान से ही है। इसके बाद अब अगर देखा जाए तो सुपर फास्ट रिवीजन है 15 दिसंबर 2023 की वीडियो का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जारी लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा था? हैदराबाद था। इसके बाद अगला है हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? आंसर है फ्रांस है। हाल ही में कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र रहा। इसके बाद हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की? आईआईटी मद्रास ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की? पंजाब ने। इसके बाद
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में किस चक्रवात ने लोगों को प्रभावित किया? ऑस्ट्रेलिया में किस चक्रवात ने लोगों को प्रभावित किया? जैस्पर चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। भाई अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? ऑप्शन है मोहम्मद शमी के नाम के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? लद्दाख में प्रारंभ हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला किया? मध्य प्रदेश सरकार ने किया। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें जो सीएम बने मोहन यादव बने, इन्होंने अपनी पहली बैठक में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला लिया। इसके बाद अगर दोस्तों आपने अभी तक गुन्ना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, अगर इसको शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें, और अभी तक इस यूट्यूब चैनल को आपने गुना आईसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, और आपको स्टडी से संबंधित कोई भी मटेरियल या किसी भी वीडियो से संबंधित पीडीएफ जो अगर फाइल चाहिए तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ फाइल के लिए गुना आईसीएस का टेलीग्राम चैनल क्या करें, ज्वाइन करें। आप गुना आईसीएस का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।